हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने सिस्टम में विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं या एक्सपी इंस्टॉल करना चाहते हैं। सबका तरीका 19-20 सेम ही होता है। अभी आप देखिए हमारे सिस्टम में विंडोज़ 7 है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए विंडोज़ 7 है। और अगर मैं माई कंप्यूटर पर आपको लेके चलता हूँ तो यहाँ पर इस समय हमारे सिस्टम में 2 ड्राइव हैं, सी ड्राइव और डी ड्राइव। ये जो आपको दिख रहा है ये पेन ड्राइव, ये एक्चुअल में हमने विंडोज़ 10 का इंस्टॉलर लगाया हुआ है पेन ड्राइव में। यानी हम जो विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने वाले हैं वो पेन ड्राइव से इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 7 इंस्टॉल है और मैं इसमें 10 करना चाहता हूँ। हम सिस्टम को टर्न ऑफ कर देते हैं, अभी शट डाउन कर दिया हमने। यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है कि जब हम सिस्टम को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो हमें सिस्टम को बूट हार्ड डिस्क से नहीं होने देना है, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क में विंडोज़ 7 इंस्टॉल है। आपको पता है बूटिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है। और अगर आपको समझना है कि हार्ड डिस्क में हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल रहता है, वो कैसे बूट करता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। आप बूटिंग प्रोसेस समझ लोगे तो इंस्टॉलेशन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए, आप जब सिस्टम में नया विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो या तो आपके पास विंडोज़ 7 या 10 जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसकी डीवीडी होना चाहिए या पेन ड्राइव होना चाहिए। इस टाइम पर मैंने पेन ड्राइव में इंस्टॉलर लगा के रखा हुआ है। अभी जैसे मैं सिस्टम स्टार्ट करता हूँ, कंप्यूटर स्टार्ट करते ही आपको नीचे स्क्रीन पर दिखता है प्रेस डेल टू इंटर सेटअप। हम सेटअप में जाके भी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। हमने डेल बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पर पासवर्ड लगा के रखा हुआ है बायोस में जाने के लिए, तो हम पासवर्ड देके सेटअप में चले जाएंगे। और सेटअप में हमें क्या करना है, सेटअप में जो हमारा बूट सीक्वेंस होता है, बूट सीक्वेंस का मतलब जब हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा कंप्यूटर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर खोजेगा, तो ये बूट सीक्वेंस हम सेट करके रख सकते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर बायोस फीचर में सिस्टम है, ये बूट ये है, देखिए प्रायोरिटी है, कहाँ से बूट करना चाहते हैं। इसमें सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, अभी वो कहाँ से बूट करेगा, हार्ड डिस्क से बूट करेगा। ये सैंडिस्क की हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है। तो या तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम पहला ऑप्शन दे देते हैं कि भाई पहले आप पेन ड्राइव से फाइल को सर्च करना, यानी बूटेबल फाइल कहाँ सर्च करना, पेन ड्राइव पे सर्च करना। और दूसरा ऑप्शन हम दे देते हैं कि हार्ड डिस्क पे सर्च करना, इस ऑप्शन पे। और अगर हम यहाँ पर सेट कर दिया हमने ऑप्शन की, पहला ऑप्शन हमने सैंडिस्क की पेन ड्राइव दे दिया जो लगी हुई है इस समय, और दूसरा हमने दे दिया हार्ड डिस्क। अब हम F10 से अगर सेव कर देते हैं और बायोस से बाहर आ जाते हैं तो दोबारा हम जब भी सिस्टम ऑन करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी सिस्टम हमारे स्टार्ट होगा, तो वो अपने आप पेन ड्राइव से जाके फाइलों को पिक करेगा। देखिए अपने आप इसने बोला ना, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। एक तो हम बायोस में जाके सेट कर सकते हैं कि पहले CD से बूट करना है या DVD से बूट करना है। दूसरा हम जैसे सिस्टम ऑन करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आया प्रेस F12, यानी F12 प्रेस करके भी आप बूट सीक्वेंस सेलेक्ट कर सकते हो करेंट टाइम के लिए। तो देखिए ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि हम कहाँ कहाँ से बूट कराना चाहते हैं, पास से आप देख सकते हो। इसमें अभी सीक्वेंस क्या है, देखिए 2 दिखाई पड़ रहा है। ये हार्ड डिस्क है हमारा, ये हमारा क्या है, DVD ड्राइव है। और पहला ऑप्शन देखिए सैंडिस्क जो हमारी पेन ड्राइव है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि अभी इस टाइम पर हम पेन ड्राइव से बूट कराना चाहते हैं या हम बूट कराना चाहते हैं हार्ड डिस्क से, या हमने DVD लगाई हुई है। ये आपको बायोस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने सिस्टम ऑन किया, किसी सिस्टम में F9 करने पे आता है बूट सीक्वेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन, किसी सिस्टम में F12 से आता है। जैसे हमारे सिस्टम में F12 से आया। अभी हमने पेन ड्राइव लगा के रखी हुई है, मैं पेन ड्राइव पे जाके यानी सैंडिस्क की पेन ड्राइव पे जाके एंटर कर देता हूँ। अब हमारा सिस्टम कहाँ से बूट करेगा, पेन ड्राइव से। लिख के ऑप्शन आया प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। अब ये पेन ड्राइव से बूटिंग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये अब हमारा विंडोज़ 10 का इंस्टॉलर स्टार्ट हो गया, इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। अब ये 1-2 स्टेप पूछता जाएगा और हमें वहाँ पर जो ऑप्शन रिक्वायर्ड हम देते जाएंगे। अब अगर हमने यहाँ पे DVD लगा के रखा होता तो DVD से हम बूट करा लेते। यानी सिस्टम ऑन करते ही आप F9 या F12 से डिसाइड कर सकते हो कि आपको किससे बूट करना है। अभी देखिए ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश US ही रहने दिया। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया हमने।
अब हमें करना है इंस्टॉल नाउ पर। हम रिपेयर अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिपेयर ऑप्शन भी है, ये लास्ट में हम रिपेयर पे आके रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल इंस्टॉल करना, हमने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दिया। देखिए अब सेटअप हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आएगा, हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जितने भी पार्टीशन बने हुए हैं CDE। अभी देखिए ये की पूछ रहा है हमसे, अभी मेरे पास की नहीं है तो मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक कर देता हूँ, स्किप बटन पर, मैं की बाद में डालूँगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कितने बिट का विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हो। ये 86 का मतलब होता है 32 बिट और कभी कभी 64 बिट आता है। तो यहाँ पर विंडोज़ का ये वर्ज़न है, होम एडिशन में कम फीचर मिलेंगे और प्रो का मतलब प्रोफेशनल में ज़्यादा फीचर मिलेंगे। तो मैं प्रो पे जाके इंटर कर देता हूँ। अब विंडोज़ का इंस्टॉलेशन आगे बढ़ेगा। एग्रीमेंट हमें एक्सेप्ट करना ही करना है, हमने एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका, देखिए अगर जो विंडोज़ आपके सिस्टम में है उससे नया वर्ज़न आपने लगाया है पेन ड्राइव या DVD में, उसको आप अपग्रेड करना चाहते हो, तब तो आप पहले वाले पे जाके एंटर कर दोगे, पहले ऑप्शन पे। लेकिन अगर आप कस्टम इंस्टॉलेशन करना चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, जिस ड्राइव पे आप चाहते हो फ्रेश इंस्टॉल करना चाहते हो, तब आपको जाना है एडवांस पर और एंटर कर देना है। ये देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये हमारा C ड्राइव हो गया 292 GB का, और 172 GB का हमारा क्या है D ड्राइव है। ये 100 MB का क्या है, मैंने आपको बताया कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बूटिंग प्रोसेस का। उसमें क्या मैंने आपको बताया कि जब आप विंडोज़ वगैरह या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हार्ड डिस्क में कुछ MB का स्पेस अलग से बन जाता है, जिसको बोलते हैं MBR। और वहाँ पर हमारा OS ये रिकॉर्ड करके रखता है कि हमारी हार्ड डिस्क में टोटल कितने पार्टीशन हैं और किस पार्टीशन में हमारा OS इंस्टॉल किया गया है। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं कि हम C पे हमारे इस समय विंडोज़ 7 है, हम D पे जाके अगर 10 कर देते हैं तो हमारे सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। और अगर हम C पर जाके इंटर कर देते हैं तो जहाँ हमारा विंडोज़ 7 है वहाँ पर अब 10 हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा MBR पहले से ही बना हुआ है, इसमें 2 OS के रिकॉर्ड बन जाएंगे, एक जो पहले से ही 7 है और एक जो हम 10 अभी कर रहे हैं। हमें सिर्फ 10 करना है, 7 हटाना है। तो हम जाएंगे यहाँ पर, ये ऑप्शन लास्ट में नीचे दिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिलीट का है। 100 MB वाला जो MBR बना है मास्टर बूट रिकॉर्ड, हम उसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम फ्रेश बनाना चाहते हैं। ये हमने कर दिया, और जितने पार्टीशन को हम डिलीट कर देंगे वो मिलके एक होते जाएंगे। देखिए ये हमारा D ड्राइव पे कुछ डेटा रखा हुआ है, तो मैं इसको फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ तो D ड्राइव का डेटा भी हमारा चला जाएगा। चलिए मैं कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट किया, अब हमारी हार्ड डिस्क मिलके एक हो गई, 465.8 GB यानी 500 GB की हार्ड डिस्क है ये। हम जाएंगे अब न्यू पर, और यहाँ पर हम C कितने GB का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पर मैंने दे दिया और अप्लाई कर दिया। अब देखिए 165.5 GB का हमारा C ड्राइव बन गया और 500 MB का एक मास्टर बूट रिकॉर्ड बन गया MBR, जिसमें विंडोज़ 10 ये रिकॉर्ड करके रखेगा कि हमारी हार्ड डिस्क में टोटल कितने पार्टीशन हैं और हमारा OS किस पार्टीशन पर है। ये कहलाएगा MBR। ये आपको माई कंप्यूटर में नहीं दिखाई देता है, ये कंप्यूटर के अपने पर्सनल यूज़ के लिए होता है। तो अभी एक C ड्राइव मैंने बना दिया है, और ये 299.7 GB जो दिख रहा है ये अनपार्टीशन है। अगर इसको हम पार्टीशन नहीं करते हैं तो ये माई कंप्यूटर में दिखाई भी नहीं देगा। तो हम न्यू करके इसमें 2-3 पार्टीशन और कर सकते हैं, या टोटल जितना GB बचा है हमने उसी पे अप्लाई कर दिया। तो 2 ड्राइव हमारे बन गए, एक C और एक D। ये C है और ये D है। इस पर तो इंस्टॉल होगा भी नहीं, नीचे देखिए एरर आ रहा, विंडोज़ कैन नॉट इंस्टॉल ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 1। ये MBR है, ये सिस्टम के यूज़ के लिए। हमने C पे जाकर नेक्स्ट कर दिया। अब आगे कुछ खास करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलता जाएगा। बीच बीच में आपसे कुछ ऑप्शन मांगेगा जो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ये पूरा चलेगा अभी 100% तक। हमारा गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन ये लगभग 85-86% हो गया है। ये जैसे हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा स्टेप हमारा शुरू हो जाएगा इंस्टॉलिंग फीचर्स, यानी विंडोज़ 10 का फीचर इंस्टॉल करेगा ये।
बंद कर देता हूँ। अब देखिए हमारा तीसरा स्टेप शुरू हो गया, इंस्टॉलिंग फ़ीचर्स, यानी विंडोज़ 10 में जो नए फ़ीचर्स हैं उसके अपने टूल्स हैं वो इंस्टॉल हो रहा है। अब अपडेट इंस्टॉल कर रहा है और अब फिनिशिंग पे हमारा आ जाएगा। सबसे मेन स्टेप आपका एक्चुअल में वही था जहाँ पर ड्राइव आया था। अब हम एंटर कर देंगे तब भी ये रीस्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लिखा है रीस्टार्ट नाउ बटन बनी है राइट साइड पे नीचे, वहाँ पे क्लिक कर देंगे, वरना ऑटोमेटिकली वो रीस्टार्ट हो ही जाता है 10 सेकंड के अंदर। देखिए अभी देखिए दोबारा आ रहा है, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD, आपको एंटर नहीं करना है गलती से भी, क्योंकि हमने बूट सीक्वेंस जाके बायोस में पेन ड्राइव दे दिया था, तो दोबारा ऑन करने पे भी वो पेन ड्राइव से बूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोबारा हमें पेन ड्राइव से बूट नहीं करना है क्योंकि विंडोज़ 10 हमने लगभग इंस्टॉल कर लिया है। अब वहाँ से हमें जाना है, तो ध्यान रखिए अगर आपने बूट सीक्वेंस में दे दिया है पेन ड्राइव या DVD इंस्टॉलर वाला, और जब एक फेज़ पूरा होकर आपका दोबारा विंडोज़ रीस्टार्ट होता है तो उस टाइम पर आपको दोबारा उसी सेम पेन ड्राइव या DVD से बूट नहीं करना है। ये विंडोज़ 10 हमारा रेडी हो रहा है। दिक्कत नहीं होती है। What happened? देखिए मैं फिर बता दूँ, यहाँ पे आपको कोई भी की प्रेस नहीं करना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पेन ड्राइव मैंने दे दिया है बूट करने के, तो हर बार पेन ड्राइव से बूट करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बार जब हमने विंडोज़ इंस्टॉल कर लिया तो दोबारा हमें पेन ड्राइव से बूट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा विंडोज़ जो इंस्टॉल हो चुका है उससे हमारा सिस्टम बूट होना है। अभी हमारा फ्रेश सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, यानी इंस्टॉल होने के बाद फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। अभी इस स्टेप में कुछ वो सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कॉन्फ़िगर करेगा थोड़ा बहुत वो। अब देखिए यहाँ पर फिर दोबारा की मांग रहा है, की दे देंगे तभी हमारा विंडोज़ एक्टिवेट हो जाएगा, वरना बहुत सारे फीचर काम नहीं करेंगे। तो अभी मेरे पास की नहीं है सपोज़ दैट, तो लास्ट में देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे डू दिस लेटर, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया कि मैं बाद में इसको अभी रजिस्टर करूँगा। अब ये कुछ आपसे सेटिंग पूछ रहा है, अगर आप समझ सकते हो, आपको आइडिया है थोड़ा बहुत, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो सेटिंग को, वरना आप यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग कर दोगे जो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें रहता है। अब आप थोड़ा सा वेट करिए, ये फर्स्ट टाइम चूँकि स्टार्ट हो रहा है तो पूरे सिस्टम को, डिवाइसेस को, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर PNP डिवाइस को सपोर्ट करता है, प्लग एंड प्ले, यानी हमारे कंप्यूटर में जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं लाइक कीबोर्ड है, माउस है, साउंड कार्ड है, तो विंडोज़ ट्राई करता है, वो डिटेक्ट करता है, ऑटो डिटेक्ट की कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और उनका ड्राइवर वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। विंडोज़ 10 का एक बेनिफिट ये भी है कि जो छोटे मोटे डिवाइसेस होती हैं जैसे वाईफाई हो गया, साउंड कार्ड हो गया, कीबोर्ड माउस तो सारे में सपोर्ट करता है, तो जो जनरल डिवाइसेस होती हैं जो आज की डेट में हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं उनका ड्राइवर ये अपने आप ले लेता है। वरना विंडोज़ 98 या XP वगैरह में जब हम विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते थे तो विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद हमें मॉडेम इंस्टॉल करना होता था, वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल करना होता था, साउंड कार्ड इंस्टॉल करना होता था। लेकिन विंडोज़ 10 चूँकि थोड़ा सा लेटेस्ट टाइप का OS है, जब ये बना तो हम लोग मोबाइल फ़ोन को विंडोज़ से कनेक्ट करते थे, वाईफाई यूज़ करते थे, तो ये बेसिक कामों के लिए ड्राइवर पहले से ही विंडोज़ 10 में अवेलेबल है। यानी मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है, जब आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हो तो जो आपका साउंड कार्ड है, वाईफाई है
और जो एक दो बेसिक डिवाइसेस हैं मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी के लिए USB सपोर्ट, वो सारे ड्राइवर विंडोज़ 10 में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। मैं पेन ड्राइव निकाल लूँगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा जो बार बार आ रहा है। फिर हमें यहाँ पे करना है डू दिस लेटर, यानी अभी हमारे पास की नहीं है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग, देखिए यहाँ पर यूज़र नेम पूछ रहा है। यूज़र नेम डालना यहाँ पे कंपलसरी है, कम से कम एक यूज़र तो बना होना चाहिए। मैंने यहाँ पर दे दिया एस्पायर, आप कोई भी यूज़र दे सकते हो जो आप चाहते हो। यूज़र नेम देने के बाद इसको सिक्योर करना है, यानी पासवर्ड देना है, जो भी पासवर्ड आपको लगाना है। ये एक यूज़र बनता ही बनता है आपके सिस्टम में शुरू में। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो क्या है, आपने दिया है डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो भी आपने दिया है, आप हिंट दे सकते हो कुछ, ताकि आपको अगर पासवर्ड भूल जाओ तो हिंट से आपको याद आ जाए। नेक्स्ट कर दिया हमने, थोड़ा वेट करना है आपको। ये जो आपने पासवर्ड शुरू में दिया है ये आपका एडमिन पासवर्ड होता है ऑटोमेटिकली। बाद में आप जब नए यूज़र क्रिएट करते हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि वो एडमिन होगा या क्या होगा, लेकिन ये जो पहला यूज़र आपका है वो एडमिन टाइप का होता है। देखिए जो विंडोज़ 10 में पहले से ही एप्लीकेशन होते हैं, अब उनकी सेटिंग ये कर रहा है। विंडोज़ 10 के जो एप्लीकेशन है उनको प्रॉपरली सेट कर रहा है ये। देखिए विंडोज़ आपका स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा डेस्कटॉप आ गया। देखिए आप विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद पहला आपका डेस्कटॉप आ गया, जहाँ पे आप देखिए आपको सिर्फ रिसाइकिल बिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और कोई आइकॉन आपके डेस्कटॉप पर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक आइकॉन है रिसाइकिल बिन। अब इसको हम जैसे जानते हैं, इसकी वीडियो में पहले से बना के आपको दे चुका हूँ। आप पर्सनलाइज पे जाओगे यहाँ पे, है ना, ये थीम्स पे आप जाओगे, यहाँ पे मिलेगा डेस्कटॉप आइकन, और जो आइकन आप चाहते हो, जैसे माई कंप्यूटर ज़रूरी है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमने आपको विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना बताया इजी स्टेप में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।